प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, जो मेंबर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अपने पूर्वजों की तस्वीर को घर में कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं। पूर्ण आत्माओं, हर चीज़ का अपना ऑरा और वाइब्रेशंस होती है जिससे आपका और हमारा जीवन प्रभावित होता है। आप घर में मृतकों के चित्र कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गलत स्थान पर चित्र लगाने का बुरा असर होता है, अतः अपने मृतकों या पूर्वजों के चित्र आप उचित स्थान पर ही लगाएं। आओ जानते हैं कुछ 7 ऐसी जगहें जहाँ पर हम उनके चित्र कभी ना लगाएं। पहला, कभी भी परिवार के मृतक व्यक्तियों का चित्र देवी और देवताओं के साथ न लगाएं या रखें। ऐसा करने से देव दोष लगता है, क्योंकि देखो इधर हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं। इष्ट तो बहुत बड़ा है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। नहीं तो मोस्टली लोग अपने मंदिरों में ही माँ बाप दादा दादी की फ़ोटो लगा देते हैं, ऐसा ना करें। दूसरा, पूर्वजों के चित्र ब्रह्म स्थान में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे मान सम्मान की हानि होती है। क्योंकि जो ब्रह्म स्थान है वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये ब्रह्मा जी का है। ओम ब्रह्माय नमः। पश्चिम या दक्षिण में लगाने में संपत्ति की हानि होती है। अब तीसरा नंबर आता है कि पितरों की तस्वीर घर में सभी जगह नहीं लगानी चाहिए कि जहाँ भी दिल करे लगा दी। इसे शुभ नहीं माना जाता है, इससे तनाव बढ़ता है, सारा माहौल ख़राब होता है घर का। फोर्थ नंबर, ये भी कहा जाता है कि कभी भी मृतक लोगों की तस्वीर जीवित लोगों के साथ न लगाएं। इससे नेगेटिव ऊर्जा फैलती है, नेगेटिविटी आती है। एक आदमी ज़िंदा है, एक की डेथ हो गई है, साथ साथ फ़ोटो न लगाएं उनके। पाँचवा नंबर, पूर्वजों की तस्वीर को बैठक, शयन कक्ष, रसोई घर या ड्रेसिंग रूम में कभी नहीं लगानी चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में तनाव का माहौल बना रहता है, क्योंकि पूर्वज हमें क्या आशीर्वाद देंगे अगर हम उनका मान मर्यादा नहीं रखेंगे। छठा नंबर, पितरों की तस्वीर को कभी भी लटकते हुए या झूलते हुए नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और झूलता रहता है, जो भी घर का स्वामी होता है। कई लोगों के घर में जाओ तो ऐसे माता जी की या पिताजी की फ़ोटो टेढ़ी लगी हुई है, ऐसा काम नहीं करना है। सातवां नंबर, जो मृतक लोग हैं उनकी कभी भी फ़ोटो लाइब्रेरी में भी ना लगाओ, जहां आप बैठ के पढ़ते हैं, अपना सारा कार्यक्रम करते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं। अवॉइड करो, नहीं तो फिर आप अच्छी तरह उस स्टडी को नहीं कर पाओगे। अब कहाँ लगा सकते हैं घर में, ये ज़रूरी है। बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण में है तो पितरों की तस्वीर को पूरब में लगा सकते हैं। यदि पूजा स्थल पूरब दिशा में हो तो तस्वीर ईशान में लगा सकते हैं। ये मंदिर की बात आती है। दूसरा, यदि पूजा पाठ के घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं, समझो पूजा पाठ में जगह नहीं है या आप नहीं लगा रहे, किसी और जगह लगा रहे हैं, तो उत्तर दिशा की द्वार पर लगा सकते हैं, जिससे पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर हो। मतलब उत्तर पे लगाएंगे तो चेहरा उसका अपने आप दक्षिण को फेस करेगा। तीसरा, हालांकि हम आपको यहाँ सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर की दक्षिण द्वार पर कोने में लगाएं। अगर दक्षिण नहीं मिल पा रहा कि फ्लैट है या मकान छोटा है तो आप पश्चिम के कोने में लगा सकते हैं, ये नेक्स्ट अल्टरनेटिव है। फोर्थ नंबर, घर के किसी एक ही स्थान पर ही पूर्वजों की तस्वीर लगाएं, हर जगह ना लगाएं, एक ही स्थान पर लगाएं। वह स्थान ऐसा होना चाहिए कि जो दिशा दोष से मुक्त हो। दिशा दोष के लिए आप किसी पंडित को या किसी शास्त्री जी को पूछ सकते हैं। पाँचवा नंबर, जब भी तस्वीर लगाएं तो तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी या गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए, जिससे तस्वीर लटकी या झूलती हुई नज़र नहीं आती है। तो ये तरीका है लगाने का कि जब भी तस्वीर लगाएं उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखें। तो प्यारे दोस्तों और मित्रों, कहाँ ना लगाएं और कहाँ लगाएं, क्योंकि घर में हर इंसान चाहता है अपने माँ बाप की पिक्चर लगाना।
दादा दादी की पिक्चर लगाना, और वैसे भी उनके अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को मिले, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उनको मान मर्यादा के साथ आपने लगाना है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिए, ताकि सारे दोस्तों को पता लग जाए हमारे धर्म के अनुसार। और उसके बाद हम फिर और वीडियो बनाएंगे। हर हर महादेव, वास्तु देवता की जय हो।